जम्मू कश्मीर असेंबली का जो बजट सेशन अभी चल रहा है वो आज ख़त्म हो रहा है। आज लास्ट डे है असेंबली सेशन का। और अगर हम आज के असेंबली सेशन की बात करें, इस बजट सेशन की सबसे पहले बात करें तो इस बजट सेशन में हंगामा भी देखने को मिला, कई मुद्दों पर बात भी हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो बजट है जो जम्मू कश्मीर का 26-27 का, उसको भी पास कर दिया गया। ग्रांट्स जो थे, डिमांड ऑफ ग्रांट्स जो थे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनको पास किया गया। और इसके साथ साथ कई इश्यूज़ पर बात हुई। डेलीवेजर्स का इशू बहुत छाया रहा। अगर हम पूरे सेशन की बात करें, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पे और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए जम्मू में, उसके क़याम के लिए बीजेपी ने बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया। रिजर्वेशन का इशू भी छाया रहा। अगर हम रिजर्वेशन के इशू की बात करें तो बशीर अहमद वीरी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, वो फूट के रोए भी इस असेंबली सेशन में। और अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबरान हैं, उन्होंने जो स्टेटहुड है उसकी मांग ज़ोरदार से उठाई। कांग्रेस के लोगों ने भी उसका समर्थन किया। स्टेटहुड नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा मसला था। और ईरान इशू पे, जो ईरान इसराइल इशू है, उस पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान ने लगातार प्रोटेस्ट किया कई दिनों तक। इसके साथ साथ अगर हम असेंबली की बात करें तो बीजेपी के मेंबरान ने, जो बीजेपी के मेंबर हैं, लगातार उन्होंने डेलीवेजर्स का इशू, उस पर ज़बरदस्त हंगामा किया। उनका साथ पीडीपी के लोगों ने भी दिया। और अगर हम बाकी इश्यूज़ की बात करें, जिस तरह मैंने कहा, स्टेटहुड के रेस्टोरेशन की मांग ज़ोरदार से चलाई गई। इसके साथ साथ डेलीवेजर्स के रिजर्वेशन का इशू, इसके साथ साथ जो आम रूरल एरियाज़ में जो प्रॉब्लम्स हैं, बिजली, पानी, सड़क और बाकी इश्यूज़ पर भी लगातार हंगामा देखने को मिला। उस पर भी मेंबरान ने अपनी अपनी बातें की, अपने इश्यूज़ को उठाया। लेकिन अगर हम असेंबली सेशन के आखिरी दिन की बात करें जो आज हुआ, उसमें जो क्वेश्चन आवर के दौरान ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला। और सबसे पहले गांदरबल का जो अटैक है, गांदरबल में जो किलिंग हुई है, जो एलिजली कहा जाता है कि फेक इनकाउंटर था। हालांकि अब एलजी ने उस पर इंक्वायरी भी बिठा दी है, कल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान हैं, जिसमें मुबारक गुल है और बाकी मेंबर हैं, और कांग्रेस ने भी उनका साथ दिया। उनका ये कहना था कि इस पर एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जुडिशल इंक्वायरी काफ़ी नहीं है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन स्पीकर ने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा ने इस पर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया। 7 दिन तक वो अपनी रिपोर्ट वो दे देंगे, तो इसलिए अभी इस पर हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस पर भी ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला। और बहुत देर तक जो मेंबरान हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पीडीपी के, उसमें कांग्रेस के भी लोग शामिल हैं, उन्होंने कई तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इस पर हंगामा बरपा रखा। उसके बाद जब क्वेश्चन आवर शुरू हुआ तो एक क्वेश्चन त्राल के जो एमएलए हैं उन्होंने उठाया था। उस पर जो सकीना हितू जब जवाब दे रही थी तो सकीना हितू ने एक कमेंट किया, एक ऐसा कमेंट किया जिस पर ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला। उन्होंने ये कहा कि जो पीडीपी है, उन्होंने ही इस रियासत को बर्बाद कर दिया है। ये पीडीपी है जिन्होंने जम्मू कश्मीर को इस मुकाम पे पहुंचा है जहां आज वो है। उन्होंने ये कहा कि स्टेटहुड ख़त्म हुआ यहाँ पे, धारा 370 ख़त्म हुआ यहाँ पे जो हिस्से हो गए, ये सारा जो किया कराया है, जो पीडीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, उसी का परिणाम है कि आज पूरा ख़त्म हो गया है। ये यहाँ पे जो स्पेशल स्टेटस और बाकी चीज़ें हैं, ये उन्हीं की देन है। उस पर ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला। और जब वहीदुर रहमान परा जो कि पीडीपी के हैं, उन्होंने उठ के जब खड़ा हुए, उन्होंने कहा कि क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, आप जो सवाल पूछा गया उसका आंसर दीजिए। लेकिन सकीना तो रुकी नहीं। उन्होंने कहा कि लोग परेशान हैं, इस वक्त पावर नहीं है, इस वक्त पावरफुल नहीं है इंस्टीट्यूशन, ना असेंबली इंस्टीट्यूशन पावरफुल है, ना जो डुअल पावर सिस्टम है। ये सब करामात जो हैं, ये सब देन है पीडीपी की। तो एक ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला दोनों तरफ से। और कई देर तक सकीना हितू और जो वहीद परा है, उनके बीच आपस में ज़बरदस्त, एक तरह से हम कहेंगे कि लफ्ज़ी जंग हुई। उसके बाद क्वेश्चन आवर में भी जो कई मुद्दे हैं, चाहे टूरिज़म के रिलेटेड हैं, बिजली, पानी, सड़क और बाकी इश्यूज़ हैं, मेंबरान ने उठाए। उसके बाद ज़ीरो आवर के दौरान भी बड़े मुद्दे उठे, चाहे ड्रग के इशूज़ थे या बाकी जो आम लोगों को प्रॉब्लम होती हैं, किसानों को जो प्रॉब्लम होती हैं, टूरिज़म के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, उस पर भी डिस्कशन हुआ। उसके बाद आज क्योंकि लास्ट डे था, आज क्वेश्चन आवर
के बाद 0 आवर के बाद कॉलिंग अटेंशन मोशंस हुई। कॉलिंग अटेंशंस में भी मेम्बरान ने कॉलिंग अटेंशन के ज़रिए जो गवर्नमेंट का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसके बाद बिल्स हैं और एक गवर्नमेंट बिल भी आई जो मिनिस्टर सकीना ईतू ने लाई, जिसमें जम्मू कश्मीर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के क़याम का जो एक नज़रिया है, एक पॉलिसी है, उसको बनाने की बात कही है कि यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाए। तो उसके लिए बिल जो गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई। तो और भी कई बिल्स हैं जो सरकार ने लाए आज और उस पर बहस भी हुई। तो कुल मिला के अगर हम इस 22 दिन के असम्बली सेशन की बात करें तो जिस तरह मैंने कहा बजट भी पास हुआ, कई इशूज़ पर हंगामा भी देखने को मिला, लेकिन आम तौर पर जो मेम्बरान ने उन्होंने कोशिश की कि इस वक्त का फ़ायदा उठाते जो अपने मुद्दे हैं, अपने जो इस मसाइल हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के रिलेटेड और बाकी इशूज़ हैं, उनको उठाए। उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने भी कई बार ऐसी बात कही जिससे हंगामा हुआ। आपको याद होगा जो पहला फेज़ हुआ था असम्बली सेशन का, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो अमित शाह है, लगता है कि उन्होंने बीजेपी के मेम्बरान को ऐसी एक तरह से उन्होंने एक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल की, उस पर ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला। उसके बाद लगातार जो हंगामे कई इश्यूज़ पर चलते रहे, लेकिन आखिरकार अगर हम देखें तो कोशिश यहाँ पे सभी मेम्बरान की यही रही कि वो जो है मुद्दे उठाए। लेकिन अब जो सबसे बड़ा टेस्ट है कि यहाँ पे जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बने हैं सरकार के, क्या वो इम्प्लीमेंट होते हैं? क्या जो वादे यहाँ पे किए गए हैं इस असेंबली सेशन के दौरान, क्या उनको ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? जो सरकार ने डेलीवेजरों को वादा किया है, क्या उनका होगा? बिजली के हवाले से जो उन्होंने वादा किया है कि फ्री बिजली दी जाएगी, क्या वो ज़मीनी सतह पे लोगों को दिया जाएगा? क्या और जो वादे उन्होंने किए हैं सरकार ने, क्या उनको ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? इस पर बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक तरह से उनको शक लग रहा है। वो पूरी तरह से भरोसा नहीं दे रहे हैं, भरोसा नहीं ले पा रहे हैं। वो कहते हैं कि सरकार जो है वो खोखले वादे करती है। वो जो वादे करती है उनमें ना कोई बात है, ना कोई उसमें कोई एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई उसमें जो है हो नहीं पाएगा। उनको शक लग रहा है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ वादे हैं, वादों को वफा सरकार नहीं कर पा रही। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि धीरे धीरे ही वादे पूरे होंगे। 5 साल का वक्त है, 1.5 साल अभी चला गया है, 3.5 साल और है, सारे वादे पूरे किए जाएंगे। लेकिन अब जबकि अब सेशन ख़त्म हो रहा है, जिस तरह मैंने कहा कि अब टेस्ट होगा सरकार के लिए कि आखिर वो क्या करने जा रही है, आगे चलकर क्या करने जा रही है। लेकिन अब आगे चूँकि असम्बली पंचायत के पोल्स भी होने हैं, डीसी बीडीसी के पोल्स हैं, म्यूनसिपल पोल्स भी हो सकते हैं। तो आखिर सरकार क्या वो जो वादे हैं वो पूरा करती हैं? क्योंकि आगे चल के अगर वो वादे पूरे नहीं करती है, खासकर डेलीवेजर्स का इशू है, NLU का इशू है और बाकी इशूज़ पर अगर सरकार कुछ खास नहीं कर पा रही है तो उसका नुकसान सरकार को हो सकता है। सरकार जो है उस पर गिर सकती है और उसका खामियाजा सरकार को हो सकता है। तो आने वाला वक्त बहुत ही हम कह सकते हैं कि सरकार के लिए बहुत टेस्टिंग होगा और जो भी वो करेगी उस पर सरकार की नज़र, लोगों की नज़र रहेगी, लेकिन ज़्यादातर अपोजिशन की भी नज़र रहेगी, क्योंकि अपोजिशन हर एक चीज़ को नापेगी और देखेगी कि क्या ये सरकार अपने वादों पे पूरा कामयाब हुई है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए मैं सुमीर भट्ट। डैम का एक साइड रियासी को टच करता है, दूसरी साइड उधमपुर को टच करता है और इसका पावर हाउस बन रहा है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, इसका स्विच यार्ड बन रहा है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। सबरियस के अंदर में लेकिन मास्टर सप्लीमेंट्री अगर आपको भी सप्लीमेंट्री पूछना है, आप अगर इसको तो पूछते तो